जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का यूनिट 3B सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री पोएम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू नो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन नेशनल सिंबल्स। क्या आप जानते हैं कि सभी देशों के पास अपना एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय और सिंबल्स का मतलब प्रतीक। दीज सिम्बॉल्स हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये सब प्रतीक का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दे प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू द नेशन। ये सब एक राष्ट्र को एक अलग ही पहचान देती है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। नाउ रीड द पोएम एंड फाइंड आउट द वेरियस नेशनल सिम्बॉल्स एंड मोनूमेंट्स विच गिव्स इंडिया अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी या इस पोएम को है सॉरी स्टोरी नहीं, इस पोएम को पढ़ते हैं और हम लोग ये खोजेंगे अलग अलग राष्ट्रीय सिंबल और मॉन्यूमेंट्स, स्मारक जो इंडिया को एक अलग पहचान दी है। तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। द सिम्बल्स ऑफ आवर कंट्री रिप्रेजेंट मोर देन व्हाट वी सी। जो हम लोग का कंट्री का जो सिंबल है वो हम लोग जो देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है हमारे देश को। द रॉयल बंगाल टाइगर इज अ सिंबल दैट सेज बी करेज स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। जो रॉयल बंगाल टाइगर है जो एक प्रतीक है जो हम लोग को ये कहता है कि साहस बनो, स्ट्रांग बनो और आज़ाद रहो। करेज का मतलब होता है साहस, स्ट्रांग मतलब मजबूत और फ्री का मतलब हम लोग आज़ाद रहो। आवर तिरंगा दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई हैव सैफरन वाइट एंड ग्रीन। हम लोग का जो तिरंगा है जो आसमान में फ्लाई करता है, उड़ता है, जिसका कलर सैफरन मतलब कि केसरिया, वाइट सफ़ेद और ग्रीन हरा कलर है। मैसेज करेज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो हम लोग को ये मैसेज देता है, क्या मैसेज देता है? जो सैफरन कलर है वो साहसी का प्रतीक है, साहसी का साहस के लिए मैसेज देता है। और जो वाइट कलर है वो शांति का प्रतीक है। और ग्रीन कलर है वो प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का प्रतीक है। एंड अशोक चक्र एज व्हील ऑफ ड्यूटी। और जो अशोक चक्र है जो कर्तव्य के पहिए के रूप में है, जो यह हमें संदेश देता है कि हमें अपने काम के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द ताजमहल अ मोन्यूमेंट्स ऑफ लव कैरीज द एजलेस मैसेज फॉर अस। जो ताजमहल है वो प्रेम का प्रतीक है जो हम लोग को क्या मैसेज देता है? एजलेस का मैसेज देता है। हम लोग देखते हैं कि ताजमहल कितना पुराना है, उसके बाद भी पहले जैसा ही है वो। तो ये हमें एजलेस का मैसेज देता है। नेवर वी शुड फॉरगेट एंड नेग्लेक्ट द वंस हु आर नियर एंड डियर टू अस। हम लोग को वैसे लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो हम लोग के पास है, हम लोग के लिए प्रिय हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल स्प्रेड्स द मैसेज टू वन एंड ऑल। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, वो जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, ये हम लोग को क्या मैसेज देता है हम सभी को कि यूनाइटेड वी एक्सटेंड, यूनाइटेड वी स्टैंड। जब हम लोग एक रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, एक रहेंगे तो हम लोग खड़ा हो पाएंगे। डिवाइडेड वी रिड्यूस। जैसे ही हम लोग अलग अलग बटेंगे हम लोग ऐसो कम हो जाएंगे, हम लोग की समृद्धि, हम लोग की वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। डिवाइडेड वी फॉल, हम लोग गिर जाएंगे। द सिम्बल्स ऑफ आवर कंट्री स्प्रेड द बेस्ट ऑफ हु वी आर। जो हम लोग का कंट्री का जो सिंबल है वो हम लोग को ये बताता है कि हम लोग कौन है। क्योंकि हम लोग कभी भी दूसरे कंट्री में घूमने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलते कि मेरे पिताजी का नाम ये है। हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग एक इंडियन हैं। लैंड ऑफ बुद्ध एंड महावीर इन लाइटनिंग बोथ नियर एंड फार। जो यह भूमि है बुद्ध और महावीर का, जिन्होंने पास और दूर हर जगह ज्ञान फैलाए हैं। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने छोटे भाई बहन को भी शेयर कीजिए जो क्लास 6 में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।